चलिए, तो हम पढ़ रहे थे आपके खनिज। खनिज कहां तक हो गया है? कौन कौन से खनिज हमने पढ़ लिए? जिप्सम हुआ है। जिप्सम में कैसे पहुंचे हम? अच्छा, खनिज में हम पढ़ रहे थे रासायनिक खनिज। रासायनिक खनिज के अंदर हम कहां पहुंच गए हैं? जिप्सम। जिप्सम की सबसे बड़ी खान कहां है? जामसर, बीकानेर। चलो, अब देखो फिर आगे। दूसरा है वो है आपके रोक फास्फेट। इसकी हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, याद रखिएगा देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है किसमें? रोक फास्फेट में। ठीक है। दूसरी बात, सर्वाधिक उत्पादन। तो सर्वाधिक उत्पादन हो या फिर भंडार, तो वो है आपके कहां पर? उदयपुर में, याद रखिएगा। लेकिन आपको पूछा जाए कि रोक फास्फेट की सबसे बड़ी खान कहां है, तो याद रखिएगा इसकी जो सबसे बड़ी खान है वो है झामर कोठड़ा। और झामर कोठड़ा कहां पर है? याद रखिएगा उदयपुर। ये तो तीन बातें विशेष है ही, लेकिन जहां से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा वो आप थोड़ा सा बोर्ड पर देखो। रोक फास्फेट के क्षेत्र विशेष देखो। क्षेत्र की हम बात करते हैं तो देखिए कौन कौन से क्षेत्र में है ये। देखो, एक तो आपको मेनली याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है उदयपुर। उदयपुर के अंदर जो जो क्षेत्र है उसमें देखो, एक तो आपको क्षेत्र लिखाई दिया ये रहा, यानी कि झामर कोठड़ा। एक है आपके डाकन कोठड़ा। एक है आपके माटून क्षेत्र। ये तीन विशेष क्षेत्र हैं आपके किसके लिए? रोक फास्फेट के लिए। इसके अलावा आपको याद रखना है जैसलमेर का है बिरमानिया क्षेत्र। बिरमानिया, और याद रखिएगा फतेहगढ़, और साथ में लाठी क्षेत्र। ये इसके अलावा, ये तो जैसलमेर के वे। इसके अलावा एक याद रखना है आपको नीम का थाना, जिसके अंदर है आपके करपुरा क्षेत्र। और एक जयपुर ग्रामीण का है आपके अचरोल। अचरोल, जहां पर इंदिरा गांधी का मंदिर बना हुआ है, वो है अचरोल। ये है आपके रोक फास्फेट से संबंधित विशेष क्षेत्र, जहां पर याद रखना है आपको उदयपुर के क्षेत्र, याद रखना है जैसलमेर के क्षेत्र, याद रखना है नीम का थाना का करपुरा, पहले ये शिकर में था, और एक जयपुर ग्रामीण का कौन सा? अचरोल। उतारी। हाँ, हाँ, वो मैंने आपको पहले लिखा दी थी, इसीलिए कोई कंफ्यूज नहीं है मुकेश। बहुत अच्छा।
तो इनमें से केवल एक स्थान याद रखना है, वो ये है। हर एक खनिज का एक स्थान बहुत पॉपुलर होता है। जैसे राजमहल क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? गार्नेट, तांबड़ा। जैसे डेगाना क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? जैसे मोरिजा बानोल क्षेत्र किस लिए है? ऐसे एक एक स्थान बहुत। जैसे जामसर स्थान किसके लिए है? जिप्सम के लिए। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे ये झामर कोटड़ा आपको याद रखना है। लिख लिया? लिख लिख कोई दिक्कत। सलादीपुरा कहां है? वो आगे हम पढ़ेंगे शिकर में, ठीक है? लिखाएंगे भी तो सही ना आपको, कैल्साइट। लिख लिया? तो दो प्रकार के रासायनिक खनिज हो गए, जिप्सम और रॉक फास्फेट। अब जहां से आपके लिए क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना है, वो एक उर्वरक खनिज है पोटास। हालांकि अभी तक हमारे पूरे देश में कहीं से भी पोटास का उत्खनन नहीं हो रहा है। यानी कि पोटास जो उर्वरक खनिज है, वो प्रमुख रूप से विदेशों से आयात किया जा रहा है। लेकिन अब इसका उत्खनन होगा, और वो भी होगा हमारे राजस्थान के अंदर। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि हाल ही के अंदर दो ऐसे स्थान हैं जहां पर 500 वे 700 मीटर की खुदाई तक पोटास के विपुल भंडार मिले हैं। वो है एक तो लाकाशर और एक है सतीपुरा। तो दोनों ही स्थान इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नवीनतम भंडार है। तो तीसरा रासायनिक खनिज आप हेडिंग डालिए पोटास। हाँ, खासकर पोटास जैसे हम उर्वरक यूज लेते हैं, जैसे टमाटर है। हमने देखा कि कल हमने किसी गाड़ी को ऑर्डर दे दिया है कि आप आना और टमाटर भर के ले जाना, लेकिन खेत में जाकर देखे टमाटर इतने इतने। हमने रात को पोटास लगा दिया, सुबह ने टमाटर हो गए इतने। समझे? जैसे बैंगन इतने इतने, सुबह पोटास डाला, बैंगन हो गए इतने इतने। उसमें यूज करते हैं पोटास, पता है आपको? हाँ, कम लेते हैं क्या? किसमें? अच्छा, जामुन। तो पोटास का उपयोग इसमें करते हैं, लिख लो, छोटे बैंगन को बड़े बैंगन में करने के लिए। पोटास। पोटास। तो फिलहाल यही है कि पोटास का हमारे देश के अंदर कहीं से भी उत्खनन नहीं होता है। पोटास का कौन सा अयस्क है? वो है सिल्वीनाइट। हम देखते हैं ना कि सुबह तक तरकाकड़ी इतनी लंबी हो जाती है, वो इस वजह से हो जाती है, पोटास की वजह से, सिल्वीनाइट। अच्छा, सर्वाधिक भंडार यदि है कहीं पोटास के, तो वो है नागौर में। ये अनुमान लगाया गया है, ठीक है? और अभी हाल ही में इसके जो नवीनतम भंडार मिले हैं, नवीनतम भंडार पोटास के, वो देखो हमें कहां कहां से मिले हैं। एक तो है आपके लाकासर क्षेत्र। लाकासर है बीकानेर में, याद रखिएगा एक। और दूसरा है, याद रखिएगा, सतीपुरा। और ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में। आपको पूछ लेगा कि लाकासर और सतीपुरा निम्न में से किस खनिज के नवीनतम भंडार हैं?
पोटास के, याद रखिएगा। और ये कितनी खुदाई पर? 500 से लेकर 700 मीटर गहराई के अंदर ये नवीनतम भंडार मिल गए हैं, किसके? पोटास के। उतार लीजिए पोटास। नहीं, ऐसी कोई वन लाइनर बुक नहीं आने वाली है, ठीक है। देखो, आपके जो नोट्स हैं वो वन लाइनर ही तो है, ठीक है। बाकी पूरे फैक्ट पढ़ने चाहिए। कंप्लीट। चलो, तो ये तीन तो कंप्लीट हो गए, तीनों ही बड़े खास हैं ये, जिप्सम, रॉक फास्फेट और पोटास। पढ़ो एक बार तीनों, और फिर हम हेडिंग डालते हैं संगमरमर। क्षेत्र विशेष देख लो केवल एक बार, हल्के हल्के से। बिल्कुल। हाँ, मूमल, जैसलमेर। ठीक है, खासकर ये दोनों यहाँ नाम जरूर याद रखना है, स्टार लगा लेना इन दोनों पर, लाकासर और सतीपुरा। ठीक है, चलिए अब आप हेडिंग डालिए संगमरमर। संगमरमर, देखिए संगमरमर के अंदर भी हम बात करते हैं तो राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है संगमरमर। संगमरमर में संगमरमर की यदि सर्वाधिक उत्पादन की हम बात करते हैं तो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहां से होता है? तो याद रखिएगा राजसमंद से। कहां से होता है? राजसमंद से। लेकिन आपको पूछा जाए कि हमारे राजस्थान में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? तो याद रखिएगा किशनगढ़ में। कहां पर है? किशनगढ़ के अंदर। लेकिन हमारे राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध
सबसे प्रसिद्ध यदि कोई संगमरमर है तो वो कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध संगमरमर है, याद रखिएगा, सफेद संगमरमर। सफेद संगमरमर। और इसका जो प्रयोग है वो देखिए राम मंदिर में भी लिया गया है। राम मंदिर कहां पर? अयोध्या। और उसके अलावा ताजमहल के निर्माण में भी इसी का प्रयोग है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। इन दोनों के ही निर्माण में जिस संगमरमर का प्रयोग है वो है सफेद संगमरमर। लेकिन हमारे राजस्थान में अलग अलग प्रकार के संगमरमर पाए जाते हैं। जैसे देखो, यदि मैं सफेद संगमरमर की बात करूं तो सफेद संगमरमर कहां का प्रसिद्ध है? सफेद संगमरमर प्रसिद्ध है मकराना का। मकराना जो कि पहले नागौर जिले का भाग हुआ करता था, अब ये स्वयं एक क्या हो गया है? जिला, जो नाम है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन, याद रखिएगा, यहां का है ये सफेद संगमरमर। सबसे इंपॉर्टेंट है सफेद के अलावा और वो याद रखिएगा यहां, और वो है आपके बादामी संगमरमर। और जो बादामी संगमरमर है ये आपके कहां का प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जोधपुर ग्रामीण। ठीक है। यदि हम जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसलमेर में कौन सा है? तो आप कहेंगे जैसलमेर में है पीला संग मरमर, और ये है आपके जैसलमेर का। यदि हम काले संगमरमर की बात करते हैं, काला संगमरमर, तो वो है आपके जयपुर। काला संगमरमर कहां का है? जयपुर का। इसके अलावा देखिए लाल संगमरमर की हम बात करते हैं, लाल संगमरमर, तो ये है आपके कहां का? धौलपुर का। इसीलिए तो धौलपुर को क्या बोलते हैं? रेड डायमंड सिटी। इसके अलावा याद रखना है हरा संगमरमर। हरा संगमरमर जो है वो है आपकी ऋषभ देव, और ये ऋषभ देव कहां पर है? उदयपुर में, याद रखिएगा। इसके अलावा गुलाबी संगमरमर, और ये है जालोर का। लेकिन याद रखना है जब आपको पूछा जाए कि गुलाबी संगमरमर और वो यदि जालोर ऑप्शन में नहीं है तो फिर उदयपुर होगा वो। ठीक है, याद रखिएगा। लिखो, बाबरमल स्थान सुना है नाम? उदयपुर, वो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? गुलाबी संगमरमर के लिए। जबकि ऋषभ देव उदयपुर हरे संगमरमर के लिए। तो गुलाबी संगमरमर में एक स्थान आपको और लिखना है, वो है बाबरमल, और ये कहां है? उदयपुर। उतारो। ये हो गया आपके संगमरमर। लेकिन 3 3 6 और एक 7 7 है ये।
और आपको पूछा जाए कि हमारे राजस्थान में सतरंगा संगमरमर कहाँ का है, सातों ही प्रकार का, कहां पर मिलेगा ये? तो ये है खादरा। और खादरा कहाँ है? याद रखिएगा, पाली। तो सतरंगा संगमरमर कहां पर मिल जाएगा आपको? पाली के अंदर। तो ये आपके सारे याद रखने। ये स्थान लिख लो, काला संगमरमर है ना, ये स्थान लिख लेना आप। जयपुर लिख रखा है ना, इसमें एक स्थान और लिख लेना, कौन सा है? भैंसलाना। ठीक है, ये लो भैंसलाना। यहां भैंसलाना, यहां मकराना, यहां पर खादरा, यहां पर ऋषभदेव, यहां पर बाबरमल। ठीक है, जो स्थान विशेष है ना, वो स्थान विशेष आपको याद रखना है। ये कौन सी चट्टानों में मिलता है संगमरमर? कायांतरित चट्टानों में। ठीक है, ये लिख लिया। फिर यहां डैश करके लिखना है कौन सी में मिलता है? कायांतरित चट्टानों में से प्राप्त, कायांतरित चट्टानों से प्राप्त है संगमरमर। ठीक है, हाँ, वो अलग है। मूर्तियों की जब बात आ जाएगी ना, तो वो अलग है। ठीक है, लिख लिया। अब आप डाल दीजिए अन्य खनिज। अन्य खनिज,
किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ है किशनगढ़? अजमेर में, ठीक है। मार्बल है ये, है ना? ये मार्बल ही तो है। हाँ, कोई अलग नहीं है वो। लिख लिया? वो लिख लेना, कायांतरी चट्टाने लिखी ना। हम्म। संगमरमर जो है वो कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? कायांतरित चट्टानों से। ठीक है। अब देखो आगे। अब हम अन्य खनिज कुछ और पढ़ते हैं, फिर आणविक खनिज पढ़ेंगे, फिर आपके ईंधन खनिज पढ़ेंगे, कुछ और विशेष प्रकार के। हम्म। लड़ दे। चलो। अब देखो, अन्य खनिज के अंदर जैसे सबसे पहले दो खनिज आपके सामने बोर्ड पर देखना आप, बहुत विशेष, सबसे ज्यादा विशेष, ये आप देख लीजिए। एक तो है फ्लेस्पार, ठीक है, और एक है फ्लोरस्पार। 100%, 99% आपके एग्जाम में यहां से आ जाएगा। फ्लेस्पार या फ्लोरस्पार। इसका दूसरा नाम है फ्लोराइट। फ्लोराइड नहीं, फ्लोराइट। कौन सा है? फ्लोराइट। एक फ्लोराइड अलग है वो, ये फ्लोराइट है, ठीक है। हाँ, अलग अलग है। तो फ्लोरस्पार इसी का दूसरा नाम है फ्लोराइट। एक है फ्लेस्पार। ये हमारे राजस्थान में कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, फ्लेस्पार जहां से प्राप्त होता है वो है अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र के, याद रखिएगा, पेग्मेटाइट चट्टानों से। चट्टानों से प्राप्त होता है क्या? फ्लेस्पार। और राजस्थान के अंदर तो याद रखिएगा, अजमेर, अजमेर का दादलिया, और याद रखिएगा मरकेड़ा। और एक क्षेत्र है मसूदा। हाँ, पहले अजमेर में, अब किस में आता है? केकड़ी। तो फ्लेस्पार विशेष क्षेत्र। हालांकि अभी तक जितनी बार भी ये क्वेश्चन आया है, केवल दो ही तरीके से क्वेश्चन आया है। एक तो फ्लेस्पार के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अजमेर। और एक बार क्वेश्चन पूछा, फ्लेस्पार के लिए अजमेर जिला प्रसिद्ध या अरावली के क्षेत्र में कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? पेग्मेटाइट। फ्लोरस्पार की क्या खास बात है, देखिए। ये कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो विशेष क्षेत्र है वह है मांडों की पाल। कौन सी है? मांडों की पाल निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, फ्लोरस्पार या फ्लोराइट। ये कहां पर है मांडों की पाल? याद रखिएगा, डूंगरपुर में। और हमारे राजस्थान में इसी फ्लोरस्पार के लिए, याद रखिएगा, 1956 में फ्लोरस्पार बेनिफिशियल संयंत्र की स्थापना की थी। बेनिफिशियल संयंत्र लगाया गया था डूंगरपुर। बस। तो फ्लेस्पार पूछे तो याद रखना है अजमेर, फ्लोरस्पार पूछे तो याद रखना है मांडों की पाल। उतारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कल्लाजी राठौड़ कब पढ़ाओगे? कल्लाजी राठौड़ कल्चर में पढ़ा दिया होगा, लोक देवी देवता में। यदि वहां नहीं पढ़ाया है तो फिर आपको मेवाड़ के इतिहास में जब चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है उस समय पढ़ा दिया होगा। अब आशीष प्रजापति, ऐसा क्वेश्चन तो आप खुद ही निकाल सकते हैं ना। आपको पता है राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है कि 5,920। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है कि 1,070। तो उसका प्रतिशत निकाल लो। स्थलीय सीमा कितनी है तो उसका निकाल लो। ठीक है। योगेश प्रजापत, आपके कोर्स का वो कोड नंबर बताइए मुझे, अभी आपको बताते हैं कहां पर है वो। लिख लिया? लिख लिया? चल, अब देखिए आगे। while the leeward direction of this sand dune is steep in nature. Steep in वापस करो। आशीष, वापस हल करो उसका। ये लिख लिया? अब देखिए, अब राजस्थान के अंदर जिसमें एकाधिकार है ना, वो एक बार थोड़ा सा लिखा देता हूं। राजस्थान का एकाधिकार, एकाधिकार वाले खनिज का मतलब है कि ऐसे खनिज जो केवल राजस्थान में ही होते हैं वो क्या होते हैं? एकाधिकार। क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर आता है कि निम्न में से वह खनिज जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें प्रमुख रूप से हम 3 खनिज पढ़ते हैं। एक तो है केल्साइट, एक है आपके वोलेस्टोनाइट, और एक शब्द और याद रखिएगा नया था, जास्पर। अब देखिए, केल्साइट के लिए हमारे राजस्थान में जो स्थान है वो है सलादीपुरा, शिक्कर। ठीक है। वोलेस्टोनाइट के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो है आबू क्षेत्र, और आबू क्षेत्र कहां पर है?
सिरोही के अंदर। और जास्पर के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो है आपके ओसिया क्षेत्र वे मथानिया क्षेत्र। ना 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 ना, दोनों ही जोधपुर ग्रामीण। ओसिया और मथानिया, मथानिया की मिर्चें प्रसिद्ध है ना, वही 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 जोधपुर ग्रामीण। लिखो। बंटी सिंह, या आप टेक्निकल टीम से पता करिए, शायद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है योगेश, देख के बताता हूं आपको, ठीक है, कि आपके कोर्स में क्या है। बिल्कुल बता दें। लिख लिया। अब देखो, अगली बात है वो है आपके क्ले। तो ये डायरेक्ट ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सलादीपुरा शिक्कर निम्न में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? कैल्साइट, ऐसे क्वेश्चन आता है। याद रखना, ओशिया और मथानिया दोनों ही जास्पर के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर ग्रामीण के अंदर। आप पुराने पेपर देखेंगे ना, तो वहां पर पूछ रखा है कि राजस्थान का एकाधिकार है, तो तीन तीन ऑप्शन में है, कैल्साइट, वोलेस्टोनाइट, जास्पर। कैल्साइट, बोल कले और अब्रक, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में। बिल्कुल। चले आगे। प्रसाद जी लिख लिया, आगे देखो। अब देखिए, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं क्ले। क्या है? क्ले। क्ले क्या होती है? क्ले क्या होती है? हाँ, महीन मिट्टी से होती है, जिसमें आजकल के बच्चे हैं वो उस मिट्टी से अलग अलग आकार बना सकते हैं, क्ले। हाँ। सर्वाधिक जो क्ले है वो हमारे राजस्थान में जहां से है वो है बीकानेर। लेकिन आपको पता होगा ये क्ले भी अलग अलग प्रकार की है। जैसे क्ले में है बोल क्ले, चाइना क्ले और फायरे क्ले। आपको पूछा जाए कि बोल क्ले, चाइना क्ले या फायरे क्ले निम्न में से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो याद रखना है बीकानेर। लेकिन इसमें जो प्रोपरी आपको याद रखना है थोड़ा बहुत,
वो है आपके, याद रखिएगा, बोल कले। क्योंकि इस बोल कलेम के अंदर राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। इस बोल कले विशेष क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा बीकानेर के आपके नाल क्षेत्र, गजनेर, कोलायत और गुड्डा क्षेत्र है, याद रखिएगा। जैसे जैसलमेर का मांड क्षेत्र है, मांड क्षेत्र, थोड़ा सा याद रखना है। और आपको पता होगा कि बीकानेर के अंदर एक स्थान है, कौन सा, खारा। यहां पर एक पार्क है, कौन सा, हाँ, सिरेमिक पार्क। सिरेमिक पार्क उतारिए, सब लिखवाएंगे, ठीक है। काला संगमरमर भैंसलाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं मूलाराम, आपको लग रहा है वीडियो चल रहा है। चल रहा है मूलाराम। हाँ मनीष, वहां पर भी है। ठीक ही तो है। चलो, लिख लिया। अब देखो आगे। अब जैसे यूरेनियम,
यूरेनियम क्या है? एक आणविक खनिज है। आणविक खनिज यूरेनियम। यूरेनियम का हमारे राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन यदि आप देखेंगे तो वो है आपके उदयपुर। यूरेनियम से संबंधित हमारे राजस्थान का प्रथम प्रोजेक्ट जहां स्थापित किया जा रहा है, प्रथम प्रोजेक्ट वो है आपके खंडेला। और खंडेला क्षेत्र कहां है? सीकर में। यूरेनियम क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो क्षेत्र विशेष के लिए तो बस एक तो याद रखिएगा उदयपुर का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदयपुर का उमरा क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक याद रखिएगा सीकर के अंदर गांव है रोयल गांव। इसी रोयल गांव में क्षेत्र है रोहिला प्रदेश। याद रखिएगा यहां पर नवीनतम भंडार मिले हैं किसके? यूरेनियम के। इसीलिए तो सीकर के खंडेला में क्या स्थापित किया जा रहा है? यूरेनियम प्रोजेक्ट। ठीक है। और इसके अलावा एक थोड़ा सा याद रख लेना, भुनास जो कि पहले आपके भीलवाड़ा में हुआ करता था, अब शाहपुरा में। बस उतार लीजिए। हाँ बिल्कुल मनीष मीणा, वो आपको रिपोर्ट के तहत बताएंगे। ठीक है, ये उतारी यूरेनियम। चले आगे। भुनास।
खंडेला सीकर के अंदर है, जहां पर प्रथम प्रोजेक्ट यूरेनियम का स्थापित किया जा रहा है। चले आगे। लिख लिया। इसमें उम्रा क्षेत्र याद रखना, उदयपुर का सबसे खास है, यूरेनियम से संबंधित। लिख लिए। आगे चलें। देखो आगे एक आपके लिथियम के भंडार लिखाए थे आपको, लिथियम। देखो लिथियम और एक थोरियम। टंगस्टन देखो आप, टंगस्टन, टंगस्टन में देखो मिलेगा। तो ये वही है, याद रखिएगा। देश में जम्मू कश्मीर के बाद, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में डेगाना क्षेत्र, और डेगाना क्षेत्र कहां है? याद रखना, लिथियम के भंडार हमारे देश में जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के बाद में दूसरे स्थान से जहां लिथियम के भंडार मिले हैं, वो स्थान कौन सा है? डेगाना। इस लाइन का मतलब समझ गए ना? देश में जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में डेगाना क्षेत्र से, हाँ डेगाना क्षेत्र से नवीनतम भंडार किसके मिले हैं? लिथियम के प्राप्त। और थोरियम की बात करते हैं तो ये केवल और केवल कहां पर है? केवल बांसवाड़ा, केवल बांसवाड़ा क्षेत्र में थोरियम। हाँ, तो इन चीजों को थोड़ा हाईलाइट करना जो नवीनतम हो। जैसे आज के हमारे पोटास के सत्तीपुरा और लाकाशर, यूरेनियम के रोहिल गांव यानी कि रोहिल प्रदेश खंडेला क्षेत्र, डेगाना, लिथियम, ये नवीनतम भंडार है। भुनास, चलिए ठीक है, लिख लिया। तो चलिए फिलहाल ये आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा अगले सेशन में करेंगे और कल कोशिश करेंगे कि आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है? क्योंकि अब कुछ कुछ बचे हैं। जैसे यहां पर यदि आणविक खनिज की हम बात करेंगे तो यूरेनियम हो गया, लिथियम हो गया, थोरियम हो गया, बेरिलियम बचा है। जैसे गुजरवाड़ा है, बांद्रा शिंदरी है, सिकारबाड़ी, ये क्षेत्र बेरिलियम से संबंधित है। और इसके बाद में जैसे बेंटोनाइट है, मुल्तानी मिट्टी है, ग्रेफाइट है, चुन्ना पत्थर है, बलवा पत्थर है, कोटा स्टोन है, ऐसी कुछ और डोलामाइट वगैरह, ऐसी छोटी छोटी बातें, एक एक वन लाइनर है। और मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तीन आपके आगे हैं, प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है?